मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। आज के इस टॉपिक में हम कुलम्स लॉ को एंटी टेस्ट के बेसिस पे देखेंगे। एंटी टेस्ट में हम सिर्फ रिजल्ट, कंक्लूजन्स वगैरह डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशंस वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बिल्कुल एंटी टेस्ट के बेस पे हमने इस टॉपिक को थ्योरेटिकल कवर किया है, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक में है हम डिस्कस करेंगे वो कुलम्स लॉ के एमसीक्यूज करेंगे। कुलम्स लॉ, देखिए कुलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस पे कुलम्स लॉ आप जज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कुलम्स लॉ स्फेरिकल चार्जेस पे आप जज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जितने भी स्फेरिकल चार्जेस है वहां पे आप कुलम्स लॉ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुलम्स लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब दो स्फेरिकल चार्जेस, एक चार्ज ए जैसे Q1, एक चार्ज Q2, जब इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ग्रेटर होगा 10⁻⁻15 मीटर से, तब कुलम्स लॉ एप्लीकेबल है। आप उस कुलम्स लॉ को, उसे हम कुलम्स लॉ कह सकते हैं जब दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो माय डियर्स। तो जाते हैं डेरिवेशन की तरफ। मैं कैमरे को सेट कर लेता हूं ताकि आपको पूरा नजर आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं माय डियर्स, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक ईयर या वैक्यूम है, यानी कुछ भी नहीं है, या अगर है तो ईयर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, अट्रैक्शन का फोर्स, या अगर ये डिफरेंट चार्जेस होंगे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्जेस होंगे जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है माय डियर्स, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Q1 का एंड Q2 का, यानी चार्ज नंबर Q1 एंड चार्ज Q2, यानी पहले चार्ज और दूसरे चार्ज का जो प्रोडक्ट है, यानी चार्ज Q1 एंड Q2, उनका जो प्रोडक्ट है वो इसके फोर्स का इक्वल होगा। यानी इन दोनों चार्जेस का अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे, सपोज ये 10 है, ये भी 10 न्यूटन वो है, 10 है, ये भी 10 है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बन जाएगा। यानी इनके प्रोडक्ट के जितना भी हैगा वो इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे, F इज इक्वल टू Q1 एंड Q2 एंड F इज इक्वल टू आर स्क्वायर इधर आया। हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे कांस्टेंट के से, तो F के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी तरह माय डियर्स, मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करके इसकी वैल्यूज भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे माय डियर्स आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये भी दिखा लेता हूँ माय डियर्स। जैसे के जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, तो कूलम कांस्टेंट इज इक्वल टू ए 1 1, ठीक है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या गया अभी हम डिस्कस करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। यहाँ तक मैं बता देता हूँ कि जो कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज है। आपने इसकी वैल्यू और इसके यूनिट को याद रखना है। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, कूलम कांस्टेंट की जो इज इक्वल है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी तरह अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसे कहा जाता है, या फिर इसे इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहा जाता है माय डियर्स। इसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम स्क्वायर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी एप्सिलॉन नॉट का एक दूसरा यूनिट है फैराड मीटर। ठीक है, फैराड मीटर भी है। और ये एप्सिलॉन नॉट बेसिकली है क्या, ये क्या है, दो चार्जेस के दरमियान, जैसा Q1 और Q2 ये दो चार्जेस है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनके दरमियान जो एयर है या वैक्यूम है वो कितना अपोज कर रहा है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को, दैट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। माय डियर्स, एक दफा फिर बता देता हूँ कि कूलम्स लॉ, ठीक है, उसमें जो
एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपके सामने 8.8 10⁻⁻12 उसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन पर स्क्वायर, और इसका दूसरा यूनिट है फेरेड मीटर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट हमें ये बताता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उसको उस दो चार्जेस के दरमियान मौजूद एयर या वैक्यूम कितनी अपोज कर रहा है, दैट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर्स। यहाँ पे अभी आप जिस तरह देख सकते हैं माय डियर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वैक्यूम, यानी जब दो चार्जेस के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, सही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है, यानी जो दो चार्जेस के दरमियान जब वैक्यूम हो या एयर हो, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 1 × 10⁴ पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय हाफ स्क्वायर। तो ये इक्वेशन तब आ सकती है जब दो चार्जेस के दरमियान क्या हो, वैक्यूम या एयर हो। इसी तरह इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपली आप ये लगा के इसके साथ आप वेक्टर फॉर्म लगा दें माय डियर्स। यहाँ पे जब दो फोर्सेस हैं, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को ना कैंसिल आउट कर सकती है ना बैलेंस कर सकती हैं, यानी बैलेंस तो है सॉरी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, मुख्तलिफ बॉडीज के ऊपर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती माय डियर्स। आगे बढ़ते हैं माय डियर्स। यहाँ पे आप जिस तरह देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम से मुराद यानी जब आप दो चार्जेस के दरमियान किसी एयर या वैक्यूम के अलावा किसी मेटल को रखते हैं, किसी सीज पेपर को रखते हैं, या किसी दूसरे मीडियम को रखते हैं, दो चार्जेस के दरमियान एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और चीज़ आप रख लेते हैं, मेटल्स रख लेते हैं, कोई सीज पेपर रखते हैं, कुछ और रखते हैं, तो तब उस फोर्स पे क्या असर पड़ेगी। तो हम लिखेंगे जब हम यानी एफ मीडियम से मुराद जब हम किसी दो चार्जेस के दरमियान जब हम किसी मीडियम को रखते हैं तब की फोर्स वो इक्वल है 1 × 10⁴ पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे आप जिस तरह देख सकते हैं अभी ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हम निकाल रहे हैं जब दो चार्जेस के दरमियान हम किसी मीडियम को प्लेस हमने जब किसी मीडियम को प्लेस किया, सपोज एप्स रिलेटिव टू क्या मीडियम, ठीक है, रिलेटिव मीडियम क्या है, मीडियम डिवाइडेड बाय एयर या वैक्यूम, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिससे आप रिलेटिव मीडियम को निकाल सकते हैं। मतलब मीडियम को जब मैंने प्लेस किया एज कंपेयर टू एयर या वैक्यूम जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करें, उसने कितना अपोजिशन शो किया, उसने उस फोर्स को कितना अपोज किया, ठीक है, एज कंपेयर टू एयर या वैक्यूम, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी मीडियम जब हमने मीडियम प्लेस किया वो एज कंपेयर टू एयर या वैक्यूम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या फोर्स ऑफ रिपल्शन को कितना अपोज कर रहा है, दैट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। सपोज यहाँ पे एफ मीडियम उसी तरह एप्सिलॉन ये है एप्सिलॉन, ठीक है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट को आप इस तरफ लाओगे तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर बनेगा, तो 4 पाई उसी तरह एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक आई होप दैट आप क्लियर होंगे, ठीक है। अभी एफ मीडियम तो उसी तरह आएगा, अभी इसी इक्वेशन को मैंने आगे यहाँ पे प्रोसीड किया है 1 बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह सिर्फ 1 बाई एप्सिलॉन आर मैंने साइड पे निकाल दिया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये पूरा क्या था, ये एफ मीडियम था कि नहीं, एफ मीडियम किसका इक्वल आ रहा था, यानी जब दो फोर्सेस के दरमियान जब वैक्यूम या एयर था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये पूरा फैक्टर जो है ये क्या था, ये पूरा फैक्टर क्या था, ये फोर्स ऑफ वैक्यूम का इक्वल आ रहा था, यानी जब दो चार्जेस के दरमियान जब वैक्यूम हो या एयर हो वो इसकी इक्वल आ रहा था। तो इस पूरे की जगह मैंने एफ वैक्यूम लिखा, एफ मीडियम उसी तरह इस पूरे की जगह एफ वैक्यूम, और नीचे क्या आ रहा है, एप्सिलॉन आर, ठीक है। अभी अगर आपसे ये पूछा गया, यानी मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज दिए गए, यानी अगर आपसे रिलेटिव परमिटिविटी पूछा गया तो आप रिलेटिव परमिटिविटी को
एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, यानी जितना वैक्यूम की वैल्यू दिया गया हो उसको एफ मीडियम से डिवाइड करेंगे तो आपके साथ रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो आएगी माय डियर्स। इसी तरह एक दफ़ा फिर इस चीज़ को रिव्यू करवाऊंगा, यानी कि जब आप दो चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को प्लेस करते हैं, मीडियम से मुराद किसी मेटल को, किसी और पेपर को, सीज पेपर को, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तब वो एज कम्पेयर टू एयर या वैक्यूम उस दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको कितना अपोज कर रहा है, दैट इज नोन एज इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। इसी तरह फिर आपने कुछ इक्वेशंस देखे, तो इस फार्मूले की मदद से आप रिलेटिव परमिटिविटी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे आप रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे आप एफ मीडियम की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी एफ वैक्यूम की जो वैल्यू दी गई हो उसको रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करें। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमें कहाँ से आएगी, कुछ अभी आगे मैं शेयर करूंगा माय डियर्स आपके साथ। यहाँ पे आप जिस तरह देख सकते हैं कि ईयर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 1.006, वैक्यूम की 1, मेटल की एफिनिटी, मतलब अगर आप किसी दो चार्जेस के दरमियान मेटल को प्लेस करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी नो फोर्स पार्टिक्शन या नो फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरह वाटर की है 78.5। फिर मैंने ये देखा कि अगर फोर्स, अगर दो चार्जेस पॉजिटिव होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन। अगर चार्ज Q1 पॉजिटिव और दूसरा चार्ज निगेटिव, ठीक है, तो अट्रैक्शन होगा, यानी अपोजिट चार्जेस होंगे। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार किसी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि जब दो चार्ज फोर्सेस का आप रेशियो लोगे वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा माय डियर्स। तो ये थी हमारी आज की इस लेक्चर में। आज हमने कूलम्ब्स लॉ को, उसकी डेफिनेशन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बिटवीन टू फोर्सेस is equal to the product of two charges and inversely proportional to its square of distance, यानी दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो इसका फोर्स का इक्वल है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका स्क्वायर डिस्टेंस का, ठीक है, दैट्स नोन एज कूलम्ब्स लॉ। इसकी डेफिनेशन वगैरह तो खैर हमने नहीं रटनी, हमने अपनी एंटिटीज के हवाले से इसके इक्वेशंस वगैरह देखने हैं। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ऑफ डिस्कशन में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।